जी, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आपने एबीपी न्यूज़ में काफ़ी लंबे समय तक काम किया। आपने राजनीति भी आप कवर करती थी, एंटरटेनमेंट भी आपने कवर किया, फिर आप स्टिंग ऑपरेशंस में गई, न्यूज़ नेशन आपने किया और फिर आपने डिजिटल शुरू किया। तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि 2018 के बाद आपने टीवी को अलविदा कहा और अपना न्यूज़ नेशन लॉन्च किया, आई थिंक 2019 में। क्या आपके दिमाग में उस समय चल रहा था? क्या आपको ये लग रहा था कि यार आने वाले समय में कि प्रतिक्रियाएं, जैसा कि चित्रा जी ने कहा कि प्रतिक्रियाएं बहुत तेज़ी से आती हैं, टीवी में चीज़ें फिल्टर होकर के जाती हैं, टाइम लगता है। पहले रिपोर्टर भेजेगा, फिर वो इनपुट पे आएगी, इनपुट से आउटपुट पे जाएगी, आउटपुट हेड उसको देखेगा, एडिटर इन चीफ उसको देखेगा, फिर एक स्पेशल प्रोग्राम बनेगा। डिजिटल में आप ग्राउंड पे खड़े हैं, आपने स्टोरी वहाँ से लाइव चला दी और इस प्रकार की चीज़ें। तो टीवी से डिजिटल की जो आपकी यात्रा रही, उस एक्सपीरियंस के बारे में मैं चाहूँगा कि आप इन युवा पत्रकारों के साझा करें। वैसे तो बहुत ही आसान सवाल पूछा आपने आनंद, क्योंकि इसको समझाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि डिजिटल को समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से डिजिटल आपको एक्सेप्ट करता है और आप डिजिटल को एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि अभी चित्रा ने जो बातें कही हैं उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो ग्राउंड पर टीवी के लिए काम करना, क्योंकि मैंने खुद 18 साल काम किया, जब वो काम करना और फिर डिजिटल में आकर काम करना, क्योंकि अभी जैसे ग्राउंड पे जा कर के जब हम काम करते हैं और टीवी का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, उसमें वहीं पर मुझे लगता है कि डिजिटल के लिए कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज उतने ज़्यादा नहीं है। मुझे खुद कई सरकार के कई अधिकारी हैं और मंत्री भी हैं जो ये पूछते हैं कि जी खर्चा कहाँ से आ रहा है, आप चला कैसे रहे हैं इसको। तो आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, आपको उसी के बीच में रहकर टीवी से बेहतर काम करना है। क्योंकि ब्रिजेश पाठक जी इधर बैठे हैं और अभी थोड़े दिन पहले इनका एक वीडियो वायरल हुआ था। टीवी पर अगर वो खबर चलती तो वो टीवी पर खबर चल के आगे बढ़ जाती है, लेकिन जब वीडियो वायरल होता है तो बड़ी तसल्ली मिलती है, जी हम वायरल हुए हैं, तो फ़र्क पड़ता है उसका, यानी कि इम्पैक्ट आपको हाथों हाथ मिलता है। उस वीडियो का भी जिक्र कर दो, आप अस्पताल में गए थे निरीक्षण करने के लिए। तो मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जब डिजिटल की हम बात कर रहे हैं, रही बात जो आपने कहा कि कितना फ़र्क पड़ा, मैं जब न्यूज़ नेशन में थी तो वहीं पर जहाँ मेरा केबिन था उसके सामने ही पूरा एक डिजिटल की टीम बैठती थी, काफ़ी सारे लोग बैठते थे। मुझे लगता था ये लोग क्या करते हैं, मैं जाके एक बार देखूँ। मैंने देखना शुरू किया, 1-2 एपिसोड्स बनाए, वहीं से मुझे इंटरेस्ट आया कि बहुत कुछ डिजिटल में किया जा सकता है। क्योंकि जब मैं उसके लिए पैकेजिंग कर रही थी, डिजिटल के लिए खुद अपना एक प्रोग्राम बना रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि टाइम बाउंडेशन वहाँ बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप खुलकर बोल सकते हैं। विनोद अग्निहोत्री जी इधर बैठे हैं, अशोक वानखेड़े जी उधर बैठे थे, अभी हमारे तमाम सीनियर जर्नलिस्ट जो हमारे पैनल पर आते हैं। एंड मुझे लगता है कि जब वो आकर 1 घंटा बोलते हैं राजनीति पर और 1 घंटे में 5 लाख लोग उन्हें वॉच करते हैं, आप समझिए कि कितने लोग आप 1 मिनट किसी को आप कहेंगे देखिए बोल रहे नहीं सुनना है करके, लेकिन वहाँ पर 1 घंटा जब विनोद जी अगर वहाँ बैठकर रोज़ बोल रहे हैं, आपको पता है उत्तर प्रदेश के चुनाव की मैं बात करूं, इतने लोगों को पता है कि ये क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, इनकी सोच, अब ये जवाब, ये सवाल है तो ये जवाब ये जाएगा। तो यानी कि आज की तारीख में जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी सोच, उनके विचार डिजिटल के द्वारा लोगों तक इस तरह से पहुंच गए हैं जो शायद आपकी टीवी चैनल पर प्रॉपर एक फॉर्मेट में फिट नहीं होते, लेकिन डिजिटल में बहुत फिट होते हैं। और डिजिटल में मैं आपको बताऊं कि जब रेवेन्यू की भी बात आती है तो ऐसे ही प्रोग्राम, अजय जी तो मेरे साथ बैठे, अजय जी तो खुद हमारे साथ इतनी बार जुड़ते हैं उसमें, तो आगे से डिमांड आती है, लोग लिखते हैं कि अजय जी कहाँ हैं, विनोद जी कहाँ हैं, उनको क्यों नहीं लेके आए, बहुत दिन हो गए हैं। तो यानी कि हम वो चीज़ अपने वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा अच्छे से एनालाइज करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि आप और हम, जैसे जितना है मैं हूँ, हम लोग फिर भी 40 अभी टच कर रहे होंगे या अंडर 40 होंगे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हाँ कुल मिलाकर के इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे जितना जीवन है उतना उनका एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस को वो जब आकर के डिजिटल पर बोलते हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये मैंने एक बहुत बड़ा चेंज अभी पिछले कुछ वक्त में देखा है।
आप देखिए जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं अब उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है डिजिटल पर ख़ास तौर से, और एक एक घंटा कोई किसी को सुन नहीं सकता है जितना लोग वहाँ पर बैठकर। और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अगर हम बात करें तो जो डिबेट शोज़ हैं, आज तक में डिबेट शोज़ पहले नहीं हो रहे थे, मैंने नोटिस किया डिजिटल में, बाद में वो शुरू हुए क्योंकि डिबेट शोज़ को लोगों ने बहुत देखा है। व्यूज़ आते हैं, लाइव शोज़ के व्यूज़ उससे ज़्यादा आते हैं, जितनी वीडियो स्टोरीज आप अपलोड करते हैं उससे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के लोग आपके जहन से समझना चाह रहे हैं ये पॉलिटिकल सिनेरियो है क्या। और डिजिटल में सबसे ज़्यादा वैल्यू जो मुझे समझ में आ रही है एंटरटेनमेंट, और वो सब तो है, लेकिन जहाँ पर चुनाव है वहाँ लोगों की नज़र डिजिटल पर पूरी तरह से गड़ जाती है कि अब क्या होने जा रहा है। यहाँ तक कि जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे उस दिन खबर टीवी पर भी इस तरह से आ रही थी कि डिजिटल सर्वे वर्सेस टीवी सर्वे हो गया था। तो अब मुझे लगता है एक छोटी सी लाइन जोड़ दूं, चूंकि मैं आज तक का प्रतिनिधित्व करती हूं यहाँ पर बैठकर। जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के, उस दिन आज तक को अलग अलग यूट्यूब के जरिए 15 लाख लोग एक साथ देख रहे थे, और ये हिंदुस्तान में पहली बार इतना बड़ा रिकॉर्ड बना है। समाचार फॉर मीडिया ने स्टोरी भी की थी। हाँ जी, मैंने शेयर भी की थी जी।